पेज 101 पे है। कंसीडर एनी फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ। के एफ फील्ड की फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन, और ये गाल्वा ग्रुप है। एफ का एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के ये गाल्वा ग्रुप है। एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो इसको कहते हैं हम फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच अंडर जी। वो एलिमेंट्स लेंगे के जिनको हर एक एच का हर एक एलिमेंट फिक्स करेगा। हर एक एच के में जितने भी सिग्माज हैं उसको फिक्स करें, वो एलिमेंट लेने हैं। दिस इज़ अ फिक्स्ड फील्ड अंडर एच। अगर कोई सब फील्ड लेंगे ई ऑफ के कंटेनिंग एफ, अगर के की सब फील्ड लेंगे एफ को कंटेन करेगी, सब फील्ड कंटेनिंग एफ इस तरह से, एंड तो ये के टू ई तक जो गाल्वा ग्रुप बनेगा उसमें एलिमेंट होंगे, तो ये ई ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। तो ये सभी के सभी एलिमेंट ई के एलिमेंट्स को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप होएगा ई ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के का, तो ये इसका सब ग्रुप बनेगा। अगर ऐसे करेंगे तो जी के एफ का जी के ई सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। दिस इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी के एफ। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल द ई ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गाल्वा थ्योरी। इसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, चाहे हम ये पार्ट करते हैं 3। जैसे ये पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट करना है, उसके लिए ये हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट को प्रूफ के लिए कि जो के है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है। फाइनाइट नॉर्मल के जो है फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन है एफ की, ठीक है। तो ई इनमें से अगर कोई सब फील्ड ले लेंगे तो ये के इसकी भी फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन होगी। तो बाय थ्योरम 14.15 अगर फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन है तो जिसकी ये फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन होती है उस ये जो ई हो जाती है वो फिक्स्ड फील्ड हो जाती है, ठीक है। अंडर ई फिक्स्ड फील्ड हो जाती है, ठीक है, बाय थ्योरम 14.15 की। तो इसका मतलब अंडर दिस ग्रुप ई क्या होगी, फिक्स्ड फील्ड होगी। तो ग्रुप ये वाला बनेगा जी के ई वाला, तो फिक्स्ड फील्ड को ऐसे हम लिखेंगे जी के ई। तो इस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट है वो प्रूव हो जाता है। तो जो ई है फिक्स्ड फील्ड है अंडर दिस ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने प्रूव करना है जो एच है वो इसके बराबर है। तो के एच कैसे लिखते हैं, के एच फिक्स्ड फील्ड है अंडर एच, ठीक है। दिस इज द फिक्स्ड फील्ड अंडर एच। उसमें एलिमेंट्स हैं के जिनको एच के एलिमेंट वो एलिमेंट्स लेना है। हर एक एच का जो एलिमेंट है सिग्मा इसको फिक्स करता है। तो क्लियरली सिग्मा जो होएगा, क्योंकि इसका मतलब जो सिग्मा इन एलिमेंट्स को फिक्स करता है, तो के एच के जो इस फिक्स्ड फील्ड के एलिमेंट है उनके एलिमेंट्स को भी फिक्स कर गया। इसका मतलब ये के एच ऑटोमॉर्फिज्म है के का, ठीक है। सो जो एच के एलिमेंट है वो के एच ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं के। ये हमने प्रूव करना है। तो हमें ये पता लग गया कि जो एच का जो एलिमेंट है वो के एच ऑटोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब जो ग्रुप है के एच ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के का उसमें एच कंटेन्ड होगा, क्योंकि जो एच के एलिमेंट है वो वही वाले ऑटोमॉर्फिज्म बने। देयरफॉर एच इज कंटेन्ड इन दिस। उसके बाद हमारे पास आता है क्योंकि ये फिक्स्ड फील्ड है एच के अंडर, तो बाय आर्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये फिक्स्ड फील्ड हो तो इस ग्रुप के लिए इस ग्रुप का ऑर्डर के और फिक्स्ड फील्ड की जो डिग्री है उसके बराबर होगा। दिस इज बाय आर्टेंस थ्योरम। अगर के एच फिक्स्ड फील्ड हो, ये तो है ही फिक्स्ड फील्ड अंडर दिस ग्रुप, देन ये जो एक्सटेंशन है इसकी डिग्री ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगी जो ये ग्रुप होगा। उसके बाद क्योंकि के जैसे ये हमने लिया के और एफ के इन बिटवीन कोई भी फील्ड आ जाए
तो ये चीज़ें फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल हो जाता है के ओवर ई भी। इसी तरह क्योंकि जो के एच है इन बिटवीन आ गई, जो के एच है वो भी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इस तरह इसके लिए भी वही फार्मूला लागू होगा। फिर के नॉर्मल भी होगी, सेपरेबल भी होगी, फाइनाइट भी होगी, तो तीनों चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर वही थ्योरम लग गई। तो ये फिर ये वाली फिक्स्ड फील्ड बन जाएगी। जैसे ई फिक्स्ड फील्ड बनी थी, अब के एच फिक्स्ड फील्ड बनेगी अंडर दिस ग्रुप, ठीक है। जो ये ग्रुप था के ई, अब कौन सा ग्रुप बनेगा के एच, क्योंकि अब हम ये वाली फील्ड ले रहे हैं। सो दिस इज़ फिक्स्ड फील्ड अंडर दिस ग्रुप। फिर वही बात आर्टन थ्योरम लग जाएगी। अगर ये फिक्स्ड फील्ड है, तो इसकी जो डिग्री है इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगी और ये ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ऑर्डर ऑफ एच इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका ये इसमें कंटेंट भी है और दोनों का ऑर्डर बराबर भी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने थर्ड पार्ट प्रूव करना है, ये वाला, ये हमने थर्ड पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो के नॉर्मल सेपरेबल जो हम पहले ही कह चुके हैं ये, फिर वही हम थ्योरम लगाएंगे कि ये फिक्स्ड फील्ड है अंडर दिस। तो फिर अगर फिक्स्ड फील्ड है तो बाय आर्टन्स थ्योरम के ओवर ई की जो डिग्री है इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता है कि एफ फिक्स्ड फील्ड है, एफ के ओवर एफ भी गिवन है ना। जैसे के फाइनाइट नॉर्मल सेपरेबल ओवर एफ है, तो एफ भी फिक्स्ड फील्ड है भी अंडर के, ये भी बाय 14.15 थ्योरम। तो इसका गाल्वा ग्रुप का ऑर्डर इसके बराबर होगा, ये भी बाय आर्टेंस थ्योरम हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये सब फील्ड है, तो के ई से लेके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के ई एफ की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब के ई किसके बराबर है, इसकी वैल्यू ये पुट कर देनी है, बाकी ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये ई एफ क्या होगा, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो बाकी के जो पार्ट हैं 4 और 5 आपने रीड कर लेने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेनी है।